डेटा सजेस्ट करता है कि वो लीग जो सबसे एक्साइटिंग और अनप्रिडिक्टेबल हुआ करती थी वो अब प्रिडिक्टेबल होती जा रही है। जहां टाइटल रेसेस हमेशा वायर तक जाते थे, वहां एक छोटे सुपर क्लब्स के ग्रुप्स ने उसे एक प्रिडिक्टेबल अफेयर बना दिया है। तो आओ देखते हैं कि प्रीमियर लीग ने क्या अपनी कंपेटिटिव एज लूज कर दी है। आई नो प्रीमियर लीग फैंस सबसे पहले मेरे से एक ही चीज पूछ रहे होंगे, कहां है प्रूफ कि वो लेस कंपेटिटिव होती जा रही है। सो वेल आई विल स्टार्ट विद दिस। जब से लीग शुरू हुई है सिर्फ कुछ ही टीम्स इसे जीत पाई, और वो जो कुछ क्लब्स का कंसंट्रेशन है वो अब और भी लो होता जा रहा है। मैन सिटी इन पर्टिकुलर क्रिएटेड अ डायनास्टी। दे वन हिस्टोरिकली 4 कंटिन्यूअस टाइटल्स इन 4 सीजंस बिटवीन 2020 एंड 2024। एंड ये सिर्फ एक टीम की सक्सेस की बात नहीं है। इट्स लाइक द टाइटल रेस इज डाइंग। जीतने वाली टीम्स एक बड़े मार्जिन से जीत रही हैं, जो कि कुछ सालों पहले तक अनथिंकेबल था। इवन अभी 2024-25 के सीजन में लिवरपूल ने एक कंफर्टेबल 10 पॉइंट गैप से लीग जीता है। ये डबल डिजिट के गैप्स तो अब नॉर्मल से बन गए हैं, जिसकी वजह से लीग के फाइनल मंथ्स सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गए। तो अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग से फैक्ट पे। सारे स्टैट्स एक सेम कहानी दिखाते हैं। वो एकेडमिक स्टडीज जो कि 1995 से लीग की ओर देख रही हैं, दे शो अ क्लियर ट्रेंड कि बेस्ट और वर्स्ट टीम्स का गैप हर सीजन वाइडन होता जा रहा है। और ये सो कॉल्ड बिग 6 वेल अब सिर्फ बिग 2 या बिग 3 बन के रह गए। बाकी के 3 क्रिसमस तक झड़ के बिखर जाते हैं रेस के बाहर। पर सब कुछ यहाँ पे बुरा नहीं। नाउ लेट्स कम टू सम ऑफ द पॉजिटिव्स ऑफ प्रीमियर लीग। सो ऐसा कहना कंप्लीटली गलत होगा कि प्रीमियर लीग में अब कोई सॉस बाकी नहीं रह गई। ऑफ कोर्स तुम कंपेटिटिवनेस की बात कर ही नहीं सकते विदाउट ब्रिंगिंग अप लेस्टर का 5000-1 ऑड्स वाला 2016 का टाइटल विन। डैम, इट वाज अ फेरी टेल that captured the world's imagination। और वो इस वीडियो के पॉइंट का अल्टीमेट काउंटर पॉइंट भी है। तुम प्रीमियर लीग को अभी भी दूसरे मेजर यूरोपियन लीग से कंपेयर करके देखो तो इट स्टिल लुक्स प्रीटी हेल्दी। बुंडेसलीगा और लीग 1 तो अब भी मोस्टली 1 हॉर्स रेसेस ही है। अब भले ही प्रीमियर लीग टाइटल रेस बहुत ही नैरो हो गई हो, पर कुछ एनालिसिस तो ये भी दिखाते हैं कि वो बाकी की लीग्स और एट टाइम्स ला लीगा और सीरी आ से भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। प्लस हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कॉम्पिटिशन सिर्फ ट्रॉफी कौन उठाता है उससे डिसाइड नहीं होता है। टॉप 4 लीग के स्पॉट्स की एक इंटेंस बैटल होती है और रेलेगेशन अवॉइड करने की स्ट्रगल, स्टेक्स अभी भी फाइनल डे तक हाई रहते हैं। सो तुम्हारा सवाल अब ये होगा कि इस सब से मैं किस पॉइंट की तरफ ड्राइव कर रहा हूँ। वेल सो हियर इज द पॉइंट ऑफ द वीडियो। सच ये है कि प्रीमियर लीग एक तरह का पैराडॉक्स बन चुका है। वीक टू वीक एक्शन और इंडिविजुअल मैचेस अब भी वाइल्डली एंटरटेनिंग और अनप्रेडिक्टेबल जरूर होते हैं, बट टाइटल रेस वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल होती जा रही है। लेस्टर का मिराक्युलस विन जितना ज्यादा एक्सेप्शनल लग रहा है, अगर तुम गौर से सोचो तो वो उतना ही इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को प्रेडिक्टेबिलिटी बोलने में मेरा पॉइंट प्रूव कर रहा है। एंड असली प्रॉब्लम यहाँ स्ट्रक्चरल है। कुछ टीम्स की वेल्थ अब उनको स्क्वाड्स डीप बनाने में हेल्प करती है, जिससे टीम्स अपनी इंजरीज और पैक्ड सीजंस को दूसरी टीम्स के कंपैरिजन में इफेक्टिवली मैनूवर कर सकते हैं। और ये कंपेटिटिव डिक्लाइन सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इट्स ऑल्सो डेटा बैक्ड। और अब यही कहानी ऑल अक्रॉस यूरोप भी देखी जा रही है। और भले ही प्रीमियर लीग की मार्केटिंग मशीन अभी भी अलग एक ड्रीम बेच रही हो, पर रियलिटी पिच पे दिखाई दे रही है। सो अब सवाल ये नहीं रह जाता कि प्रीमियर लीग अब भी कॉम्पिटिटिव है या नहीं। अब सवाल ये रह जाता है कि प्रीमियर लीग टेबल के कौन कौन से पार्ट्स में कॉम्पिटिटिव है। लाइक अगर ये पसंद आया हो, सब्सक्राइब अगर मेरा कंटेंट तुम्हारा कप ऑफ टी है तो। विद दैट मिलते हैं अगली बार ऑफ द बॉल पे।